Hello everyone, today we will solve from question number 12 of exercise 4B क्लास 9th में। और मैं ICSE बोर्ड की सलीना पब्लिशर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी है, उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है और चैप्टर 4 की भी जितनी वीडियो बनी है उन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू देन सो डेट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल x क्यू प्लस 1 अपॉन x क्यू इज इक्वल x4 प्लस 1 अपॉन x4 या x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। शॉर्ट में x4 और x की पावर 4 बोल देते हैं ना, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है x रेज टू द पावर 4। तो हमें प्रूव करना है इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन था कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट क्या बस वैल्यू निकालनी चली करते हैं। ये हमें गिवन है, ऊपर चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो गिवन। क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। तो लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, इस प्लस 2 को लेफ्ट से राइट में लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 4 माइनस 2 लिख दूँ डायरेक्ट, 4 माइनस 2 2, ये आगे 2, इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड रिलेशन ये आ गया। हमने देखा, हमने जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके दे रखी थी, 2 के दे रखी थी। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला तो वो भी 2 के आई। अब हमें निकालना है, इसको प्रूव करना है, ये इक्वल है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। तो क्यू का सवाल आ गया तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड क्यू कर दो। ऑन क्यूबिंग both side of equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू इज इक्वल 2 का क्यू। ओके, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, या खाली 3 ले सकते हो, रेसिप्रोकल में ये होता है। चलो ए बी वाली फॉर्म चली तो ये मान लो, इसकी जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। आप 3 से एक्स कर जाता है क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी है हमारे पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का टू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू ब्रैकेट प्लस 3 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये है क्या, वही है ए प्लस बी का क्यू। मैंने यहाँ से सॉल्व भी कर दी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, एक्स से एस कर जाता है वही बनता है। 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो एक्स से एस कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3। अब ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये हमें गिवन है शुरू में ही, और ये किसके इक्वल है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल रखा है गिवन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। तो इस x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हम 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल 8। तो देखो ये भी 6 आ गया, कैसे, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू 3 2 या 6, ऐसे 6 आ गया इक्वल 8, और 6 को उधर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल, लिख दूँ डायरेक्ट, 6 इधर जाएगा तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। सारी की सारी x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 दे रखा था, फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला, वो भी 2 आया, और एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू निकाला, ये भी 2 आया। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब रह गया x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड रिजल्ट फाइंड करा इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, on squaring both sides of equation second। इक्वेशन सेकंड क्या है, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये तो था तो इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल में 2 तो 2 का भी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया वही, इसकी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई जाता है 1/x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल, प्लस 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो एक रिजल्ट ये आ गया। तो हमने देखा सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आएंगे 2 के। तो अब लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड थर्ड को, सेकंड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, थर्ड में एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, और फोर्थ से x4 प्लस 1/x की वैल्यू 1/x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 2 है। तो लिखेंगे फ्रॉम, ये आपस में इक्वल हो गए नहीं हो गए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये वैल्यू इक्वल आई है x4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4, और किसके इक्वल है वो है 2। लेकिन हमें बस इतने प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों कि तीनों की वैल्यू आपस में 2 के इक्वल है। ओके, तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। लेते हैं 13। क्वेश्चन 13 है इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल 10 एंड xy इज इक्वल 16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये हमने लिख लिया जो दे रखा था 2x माइनस 3y इज इक्वल 10, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी, और xy की वैल्यू देखिए 16। फाइंड करना है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो कैसे आएगा, फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। ऑन क्यूबिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, उल्टा लिख दिया, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड बाई इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख देता, बोथ साइड्स, अब काट नहीं रहा मैं। वी गेट, जब क्यूबिंग करेंगे तो यानी कि 2x माइनस 3y का होल क्यूब, और यहाँ 10 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो वही a माइनस बी का होल क्यूब, अभी हमने करा था a प्लस बी का करा था, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, माइनस और माइनस आता है, माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ 2x, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और b दूसरा जो है इंटू बी यानी कि 3y, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3, ये होता है। और इक्वल 10 का क्यूब 1000 हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। अब 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा ये, और x का क्यूब x क्यूब, माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, और 9 3 है 27 बाई क्यूब। यही फाइंड करना था हमें। तो यानी कि ये सब चीज़ हमें राइट लेफ्ट से राइट में ले जाने पड़ेगी। देखता भी आता क्या है, माइनस 3 2 या 6 और 6 3 जा 18, तो 18 और ये x इंटू वाई एक्स वाई। अब ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, इसको क्या करें इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो। 2x माइनस 3y की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 10 के, तो यानी कि ये हो गया इंटू 10। ओके ना, ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, इक्वल 1000। अब ये क्या हो गया 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 10 जा 180 इंटू एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हमें देखो क्या दे रखी है 16, तो इसको भी लिख दो इंटू 16 इक्वल 1000। तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब क्या करना है हमें 16 का मल्टीपल करना है 180 में, ठीक है ना। अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, वरना आप मल्टीपल कर दोगे। 16 2 जा 40 68 का 8 16 1 जा 16 2 22 और 6 28 0, इतना हो गया इक्वल 1000। क्लियर। अब क्या करना है माइनस 2880 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकलाएगी हाँ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इट्स इक्वल 1000, और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2880। तो ये क्या आ गया 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज इक्वल, ऐड करेंगे तो 3880 हो गया 3880। यही वैल्यू फाइंड करने की कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, तो ये आ गई 3880।
तो ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 है एक्सपेंड फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 5y प्लस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। इसका एक्सपेंड करना है कि मल्टीपल करना है और क्या आएगा ये बताना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया 3x प्लस 5y प्लस 2z इन अदर ब्रैकेट 3x माइनस 5y प्लस 2z। एक्सपेंड में हमें सॉल्व करना है, मल्टीपल करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 3x का इन तीनों टर्म में, 5y का इन तीनों टर्म में और प्लस 2z का इन तीनों टर्म में प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई छोटा तरीका बन सकता है तो बना लो। तो इस पर बन सकता है, कैसे बताते हैं। हमने क्या करा 3x z को पहले लिख लिया, 2z प्लस 5y लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी या b प्लस सी प्लस ए की बात होती है, कहने का मतलब टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में खाली है ना। और 3x प्लस 2z माइनस 5y। इससे क्या हुआ, जो मैंने अंडरलाइन करी है समझाने के लिए, आपको करनी नहीं है। इसको a मान लो पूरा, तो a प्लस और 5y को आप मान लो b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं a की जगह क्या हो जाएगा पूरा 3x प्लस 2z इसका स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, यहाँ लिख सकते हो बी नोट डेट a प्लस वी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली यहाँ पर, इससे थोड़ा इजी हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ए स्क्वायर। चलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। a की वैल्यू 3x है, 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू 2z और ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 12 x z या zx एक ही बात होती है, वो है माइनस 25 बाई स्क्वायर। तो आंसर ये हो गया। बस ये हो सकता है कि बाई स्क्वायर का टर्म पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की फॉर्म में, वही मैं कर लेता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 25 बाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 12x जेड। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट। इसका मैं आंसर और एक बार चेक कर लेते हैं। 4v का 14 का फर्स्ट पार्ट, 4v 14 का फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 12xz पहले दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं है, सारे टर्म होने चाहिए, प्लस 4z स्क्वायर ओके माइनस के 25 बाई स्क्वायर में बाद में दे रखा था। उसमें सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा दी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर ऐसी लिखी होती है ना, वो लिख रखी है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये सारे टर्म विद साइन सेम होने चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 3x माइनस 5y माइनस 2z इन अदर ब्रैकेट 3x माइनस 5y प्लस 2z। अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो माइनस के 2 टर्म है, यहाँ माइनस का एक टर्म में, क्या करें देखते हैं। अगर मैं इस अंडरलाइन वाला टर्म को आप ध्यान से पढ़िए, 3x माइनस 5y, ये भी 3x माइनस 5 a मान लो तो a की वैल्यू तो सेम है, माइनस ये b मान लो तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही करने वाले हम। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और a की जगह क्या है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह क्या है 2z का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दो, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यूज हम कर रहे हैं। क्लियर, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा जूम हो गया है ना, 1 मिनट आप वेट करिए। हाँ अब सही है, दिखना तो चाहिए आप लोगों को पूरा पेज, ठीक है ओके। अब वही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर और ये वाला माइनस 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर आ गया 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 2 6 5 30, तो 30 और x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और वाई स्क्वायर तो है ही और माइनस 4z स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन 14v कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन रहते हैं, 15 16 17 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।